अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद सबको ऑल द वे फ्रॉम लॉस वेगस नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। जनाब अब यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं डेथ वैली। यहाँ पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हमें जो है कैलिफोर्निया आज पहुँचना है। सो द राइड इज़ गोना बी बिट लॉन्ग बट इट विल बी फन, क्योंकि डेथ वैली देखनी है जो कि अमेरिका का हॉटेस्ट एरिया है, इवन वर्ल्ड के अंदर कंसिडर होता है इन द लोवेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड है। तो वहाँ से हम राइड करते हुए कैलिफोर्निया की तरफ जाएंगे। तो लेट्स शो यू डेथ वैली से पहले ज़्यादा देर हो। यहाँ पे सूरज मियाँ जो है 8:30 बजे इस कंडीशन में है कि वो बर्न अप कर रहे हैं। तो मैं टॉप लेयर पहनूंगा नहीं, टॉप लेयर को मैंने पीछे रखा हुआ है। विल कंटिन्यू राइडिंग, जब एटमॉस्फेयर चेंज होगा देन विल पुट दैट बैक ऑन। चलें तो चलते हैं। चलें जी, यहाँ से हम निकलते हैं। पहले सोचो नाश्ता कर लूँ, क्योंकि नाश्ता हमने करा नहीं है। तो नाश्ता हम करते हैं और फिर नाश्ते के बाद जो है हम डेथ वैली की तरफ चलेंगे। यहाँ पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, 20-25 मिनट रहते हैं। फिर उसके बाद जो है हम डेथ वैली की तरफ चलेंगे। डेथ वैली से डेथ वैली नेशनल पार्क है, वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाते हुए एक और नेशनल पार्क है, योसेमिटे करके नाम है उसका, वो देखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे सैन फ्रांसिस्को की तरफ। तो ये अलॉन्ग द वे मैं डिसाइड करूँगा करना क्या है। एज ऑफ राइट नाउ वेगस को छोड़ने का टाइम आ गया है। आई एम रियली हैप्पी लीविंग दिस सिटी बिहाइंड। कोई मुझे वो नहीं है कि मैं जो है थोड़ा सा भी रिमोर्स शो करूँ। आई एम हैप्पी, आई एम लीविंग। फेक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। एनीवे यहाँ से थोड़ी दूर इस साइड के ऊपर वो स्पेयर है, बट मैं स्पेयर की तरफ गया नहीं। मैं रुका था सिर्फ नाइट फुटेज कैप्चर करने के लिए। एंड नाउ वी आर हेडिंग आउट ऑफ हियर। इधर करते हैं पार्क और अपना करते हैं ब्रेकफास्ट। I would like 2 eggs sunny side, and I'll say let's do pancakes like that. Yeah. अच्छा जी, नाश्ता आ चुका है हमारे पास है। पैनकेक्स, एग्स, 2 एग्स हैं, सनी साइड, उसका टोस्ट है, कॉफ़ी है, वाटर है। ये नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं डेथ वैली की तरफ। चले जी, नाश्ता हमने कर लिया है, तो अब चल के पहले फ्यूल डलवा लेते हैं सामने से और फिर अपनी राइड शुरू करते हैं। सामने ही फ्यूल स्टेशन है। चलें, तो हमारा नाश्ता भी हो गया, फ्यूल भी फिलअप हो गया है, एवरीथिंग गुड टू गो। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो भी मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टाल देना और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये हमारी रब से दुआ है। तो अब जो है हम जाएंगे डॉन्टे व्यू पॉइंट में, डेथ वैली में, और फिर वहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक जो योसेमिटे नेशनल पार्क है वो, या सेक्वोया नेशनल पार्क करने जाएं। मोस्ट लाइकली मैं सोच रहा हूँ योसेमिटे को अगले दिन के लिए रखें और सेक्वोया नेशनल पार्क को आज ही कर लें, ताकि हम 2 नेशनल पार्क करके ना कैलिफोर्निया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और फिर वापसी में मुझे सेक्वोया नेशनल पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाके फिर साउथ की तरफ आएंगे। क्योंकि मुझे सैन फ्रांसिस्को में 2 जगहें देखनी है। एक तो डेफिनेटली गोल्डन गेट ब्रिज, और दूसरा जो है वो हमारा जो ऑल फेमस जो उधर की स्ट्रीट है, जो बड़ी जहाँ पे वहाँ हाउसेस बने हुए हैं और वो कम्प्लीटली ना डाउन हिल आती है वो। तो मैंने सोचा यार ये 2 जगहें कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे चले तो और फिर कोस्ट लाइन की राइड शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, सीनरी भी चेंज हो जाएगी। इधर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है 33 सेल्सियस, जो कि 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में है, और मैं अभी तक डेथ वैली पहुंचा नहीं हूँ। ना ज़्यादा दूर नहीं हूँ यहाँ से। ये रोड जो है मुझे कैलिफोर्निया के अंदर इंटर करेगा। इसको स्टेट लाइन रोड भी कहते हैं। ये बेला वेस्ट के साइड से जो रोड का नाम है इधर,
नवारा वाले साइड के अंदर इसे बेला वेस्ट बोलते हैं, मगर द मोमेंट हम लोग क्रॉस करेंगे इसका नाम चेंज हो जाता है, स्ट्रेट लाइन रोड कहलाता है। तो टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। जब मैं वेगस से चला था तो वहाँ पे जो था 21 डिग्री था या 20 था, ऐसा ही था। और अब यहाँ पे इंक्रीज़ होके जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जो कि लगभग 90-91 के करीब है। We are officially leaving Nevada और अब जो है entering California. Welcome to California, I guess. यहाँ से एंट्री हो जाती है। जी वेलकम टू द डेथ वैली जंक्शन। ऑफिशियली तो हम ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं डेथ वैली के अंदर, मगर आप ये मेन जंक्शन है जो कि नवादा से कैलिफोर्निया के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि डेथ वैली जो है इसी का हिस्सा है, क्या नाम है, कैलिफोर्निया का। तो देयर इज़ द साइन वेलकम टू डेथ वैली नेशनल पार्क। यहाँ से जो है चीज़ शुरू हो जाती है। एंड लुक एट द यूनिक पेट्रोल पंप का साइन जो दिया हुआ है उस साइड के ऊपर आगे। खैर हमें इस साइड पे जाना है। वी आर गुड विद पेट्रोल एंड देयर यू गो, वी आर ऑफिशियली इन डेथ वैली नाउ। और अब हम राइड करेंगे डांटे व्यू की तरफ। ओके जी, साइन लिखे हुए आ गए हैं, एक्सट्रीम कॉशन, बी हाइव्स वगैरह भी यहाँ पर हैं, और क्या नाम है, एक्सट्रीम हीट। और हीट मुझे ऑलरेडी महसूस होना शुरू हो गई यहाँ पे, कि बाकायदा जो मेरे लिप्स हैं वो ड्राई फील होना शुरू हो गए। तो द टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 30 सेल्सियस उस टाइम पे जो बताया था, राइट नाउ इज़ 37 सेल्सियस, और बल्कि 38 हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो आई थिंक मोर। तो खैर एनीवे, वी आर इन डेथ वैली। डेथ वैली के अंदर हम लोग इस टाइम पे राइड कर रहे हैं। दिस वाज पार्ट ऑफ माय बकेट लिस्ट के एक बार यहाँ पे ज़रूर आना है और इधर ज़रूर आके राइड करनी है। इवन दो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी हॉट होगी इन महीनों के अंदर, क्योंकि ये सितंबर का महीना चल रहा है और इट्स मोर देन 100 डिग्रीज राइट नाउ फ़ारेनहाइट के अंदर। और ओके, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 40 सेल्सियस चला गया है यहाँ पर। यार बहुत प्यारा टर्न एंड ट्विस्ट वाला रोड है बिफोर यू रीच जो है डांटे पॉइंट, व्यू पॉइंट। और क्योंकि ये क्लाइम अप करता है माउंटेन पे, तो टेम्परेचर जो है वापसी रिड्यूस हुआ है। अभी जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो आपका लोअर एंड का दिखाऊंगा, जो इनका सबसे लोवेस्ट है, और उधर के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा जहाँ तक मुझे पता है। दैट इज़ द लोवेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड बेसिकली, बिलो द सी लेवल, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हॉट होता है। तो वहाँ पे जब पहुँचते तो आपको दिखाता हूँ। बट राइड वाइज इट्स प्रीटी इनक्रेडिबल। यहाँ पे आते के साथ ना जैसे क्लाइंब शुरू होता है, अमेजिंग राइड। And we have officially arrived at the Dante viewpoint। और नीचे जो है ये मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ। Welcome to the Dante viewpoint।
This is the world's lowest point और सबसे हॉटेस्ट है। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं दांते व्यू पॉइंट के ऊपर। ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, इस एरिया में मे बी लाइक अबाउट इन एवरी 100 years or so यहाँ पे जो है collects water or whatever the flooding reason, maybe roughly between 30 to about 70 years जो होता है वो उसके अंदर यहाँ पे पानी जमा होकर पूरी एक लेक बन जाता है। और जब ये लेक बनती है तो ये पूरा एरिया जो है एक मैसिव लेक के अंदर होता है। मगर विंटर के बाद जो है इधर आपको ड्राई सॉल्ट दिख रहा होता है। जब स्नो पड़ती है और यहाँ पे स्नो कलेक्ट होती रहती है तो ये सॉल्ट कलेक्शन का एरिया बन जाता है। मगर जब मैसिव फ्लड्स होते हैं यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप ऑफ लेक होती है, जिसके अंदर ये किसी ग्रीन वाटर फिर आपको जो है उसके अंदर आप ब्लूइश कलर शेड्स दिखते हैं। और राइट अक्रॉस दूसरे साइड के ऊपर सिर्फ ये यहीं पे नहीं, थ्रू आउट द वे फ्रॉम देयर ऑल द वे अप टू देयर, इट्स अ मैसिव पॉइंट। अब इधर से थोड़ा सा मैं वॉक करके भी आपको दिखाता हूँ, बट इट्स अमेजिंग। अच्छा जी, अब जो है हम यहाँ से दांते का जो व्यू पॉइंट है यहाँ से निकल के डेथ वैली को अल्लाह हाफ़िज़ बोलने जाएंगे और चलेंगे हम सखोई नेशनल पार्क की तरफ। एक चीज़ जो है वो ये है कि सखोई नेशनल पार्क के यहाँ से टाइम अबाउट रफली कोई 7 घंटे बता रहा है राइडिंग का, और यहाँ पे 1 बज चुका है तो इसका मतलब मुझे 8 बज जाएंगे वहाँ पे पहुँचते। शायद आज सखोई नेशनल पार्क नहीं कर पाऊँ क्योंकि जो रास्ता है वो टोटल 584 किलोमीटर्स का है। और ये जिस तरीके का आप देख रहे हैं रोड है टर्न एंड ट्विस्ट का, तो उसके अंदर ये इजी नहीं होता। हालांकि डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो सिर्फ 600 किलोमीटर है जो कि हम नॉर्मली कर सकते हैं। 200 किलोमीटर हमने यहाँ पे आने के लिए करा था और अब जो है 600 किलोमीटर वहाँ पे जाने के लिए कर रहे हैं। वेलकम टू अमेरिका। यहाँ पे ऐसा ही है कि हर चीज़ बहुत दूर दूर है, डिस्टेंस जो है वो ह्यूज है क्योंकि नेशन बहुत बड़ी है ना यार। मैं जो है सोच ये रहा हूँ कि सखोई नेशनल पार्क से पहले कोई शायद शहर आते हैं छोटे, तो उनमें शायद कोई मैं मोटल या होटल कोई अगर आए तो देख लूँगा। इस टाइम पे यहाँ पे सर्विस है नहीं तो मैं कोई बुकिंग की अरेंजमेंट कर नहीं सकता हूँ, मगर जैसे ही मैं सर्विस कवरेज एरिया में आऊँगा, डेड जोन से बाहर निकलूँगा तो मैं कर लूँगा। तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो चलें अब वापसी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। गर्मी से हालत बुरी हुई भी है। यहाँ पे 45 डिग्रीज सेल्सियस था ऊपर और नीचे बता रहे थे कि 68 है। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे जो साइन लगे हुए हैं ना एक्सट्रीम हीट के, देयर देयर फॉर रीज़न। हम एलिवेशन से 3000 से अभी 1000 फुट के ऊपर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होके 43 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इस टाइम पे जो हवा जो है ना, हालांकि मैंने कोई जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहनी हुई, सिर्फ टी शर्ट और मेरा एक वो इनर लेयर है, तो उसके अंदर इतनी गर्म हवा लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एक
लू वाली जो हवा होती है ना, दैट्स प्रिसाइसली व्हाट इट इज़, कि हालत हुई हुई टाइट। यहाँ पे जो है ये सी लेवल की एलिवेशन है और अब जो है ये और ड्रॉप होगी, सी लेवल से भी नीचे चली जाएगी। तो इट्स गेटिंग रियली हॉट। यहाँ पे जो है टेम्परेचर इस टाइम पे 44 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और मैं बाइक तेज़ चला रहा हूँ तो गर्म हवा मुझे लग रही है। इस साइड के ऊपर आपको सैंड डून्स दिखना शुरू हो गए। अमेजिंग यार। आर वी बैक इन मिडल ईस्ट और व्हाट? यहाँ पे सैंड डून्स इस तरीके से हैं। FYI मेरा भी पहली बार ही है डेथ वैली के अंदर, मैं इससे पहले कभी नहीं आया, तो दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। What a massive difference! Right now हम ऊपर चढ़ के आए हैं 4,950 कुछ 8 फीट के ऊपर, और या 4,956 फीट के ऊपर ये जो है टाउन पास है। और टेम्परेचर जो है इस टाइम पे यहाँ पे ड्रॉप होके 28 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ईमान से मैं नींद आना शुरू हो गई थी जब मैं वहाँ पे नीचे चल रहा था। तो ओह माय गॉड, व्हाट अ डिफरेंस, what a difference! What? What an insane ride, yaar! Amazing, amazing, amazing. ये तो रोड ही ग्रेवल वाला आ गया। होता है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो और नाइस ट्विस्टी रोड। गर्मी के होने के बावजूद भी ये पहाड़ों के अंदर से जो रास्ता बनाया हुआ है ना यार, हटो वो जो सीन है, ब्यूटीफुल, absolutely beautiful. Look at this. पूरे पहाड़ों को तराश के रास्ता बनाया, अमेजिंग। फाइनली यार पहाड़ के ऊपर आए तो गर्मी से बचत हुई है, वरना गर्मी ने जो हालत की भी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर देती है यार गर्मी। Look at that. उस साइड के ऊपर ये पूरा व्यू जो है ना डेथ वैली का, इनक्रेडिबल यार, अमेजिंग। यार गैस स्टेशन आया है, गैस स्टेशन पे रुक के मैंने थोड़ा पानी वगैरह लिया है और ये केरवेट का लिया है जो कि रैपिड रिहाइड्रेशन कर देता है आपकी बॉडी के अंदर। मेरे इस टाइम पे पता नहीं अगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्यास से हालत बुरी हो गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो खैर मैं ये पीता हूँ फिर निकलते हैं आगे। अंदर लीली ने बताया है कि आपको इंटरनेट सर्विस जो है ना नेक्स्ट 5 मिनट और राइड करेंगे तब आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वराइजन चलता है। यहाँ पे ये जो टाउन आया था इधर फ्यूल तो मिल गया, फ्यूल भी फिलअप करवा लिया है और अब आगे चलते हैं। उसे बोला तो है कि अराउंड 10-15 मिनट के बाद जो है सर्विस आ जाएगी, तो लेट्स सी क्या होता है। अब जो है हम महावी डेजर्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे। आई थिंक महावी ही नाम है, MOJAVE। देख लेता हूँ। यप, 22 माइल। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया
वहाँ भी मेरी लिस्ट में था पर मुझे नहीं करना था, बट समहाउ ये हो गया यहाँ पे। क्या बात है। अच्छा जी, जब से बाइक चला चला के मेरी तशरीफ ने जवाब दे दिया है आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अभी भी हमारे रफली कोई 250 किलोमीटर का सफ़र रहता है, मगर मुझे जो है ब्रेक लेना लाजमी है। कुछ खा पी ले। यहाँ पे सबवे भी है, मैकडॉनल्ड भी है। मैकडॉनल्ड मैं लेता नहीं हूँ, सबवे ले लेते हैं। सबवे जिंदाबाद है, तो वही ले लेते हैं और फ्यूल भी फिलअप करवा लेंगे। इवन दो फ्यूल हमारा है फिर भी। चले आपको कमरा दिखा देते हैं। इससे पहले मैं फैला दूँ, दाखिल होते के साथ राइट साइड के ऊपर वॉशरूम है, इधर स्टोरेज एरिया है और इधर एक सीट भी है जिसमें मैंने सामान रखा है। सामने टेबल है विद टीवी। इस साइड के ऊपर टेबल विद लैम्प्स। दिस इज़ अ राउंड टेबल एज वेल एंड दिस इज़ अ बेड। जो व्यू जो है यहाँ से मुझे अपनी मस्तानी दिख रही है, राइट देयर अंडरनीथ। सामने मस्तानी खड़ी हुई है। फाइनली जी होटल के अंदर आके सेटल इन हो चुके हैं। अब मैं जाके शावर वगैरह लूँगा, फ्रेशन अप होऊंगा। मगर इस होटल की कॉस्ट जो है $104 की हमें पड़ी है और ये मिडल ऑफ नोवेयर एक छोटा सा टाउन आया था, तो उधर जो पहली चीज़ दिखी वो मैंने ले ली। आज जो था डेथ वैली का हमने कवरेज करी फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बहुत हार्ड था यार। आई मीन लिटरली 105, 107, 108 ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, जहाँ पे सेल्सियस के अंदर ऑलमोस्ट रीच्ड 48, 49। मगर जैसे ही हम माउंटेन्स के ऊपर जाते थे तो जो ड्रास्टिक ड्रॉप हो जाता था, ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज और 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाता था। तो इट वॉज क्वाइट अ बिट ऑफ टोल जो आपकी बॉडी के ऊपर लगता है, एनर्जी के ऊपर। जैसे अचानक से एकदम से इतना राइज होना टेम्परेचर का और फिर ड्रॉप होना। खैर एनीवेज the view was absolutely mind blowing. Dante view was amazing. फिर उसके बाद जब नीचे आए तो वहाँ पे हीट भी बहुत अमेजिंग थी। अब मैं जो है फैशन अप होने जाऊँगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो हम यहाँ से स्टार्ट करके जाएंगे सखोई नेशनल पार्क और फिर वहाँ से जाएंगे सैन फ्रांसिस्को। तो खैर उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।